नमस्कार दर्शकों बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन काफी गहरा है और ये किसी से छिपा भी नहीं है। कई बार जहां बॉलीवुड हीरोइन का दिल अंडरवर्ल्ड के डॉन पर आया तो कई बार डॉन भी हीरोइनों की खूबसूरती पर फिदा हो गए। आज हम आपको ऐसी ही 5 अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले मंदाकिनी। जी हाँ, साल 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक एक्ट्रेस रातों रात सिनेमा की दुनिया में छा गई थी, जिनका नाम था यास्मीन जोसेफ यानी कि मंदाकिनी। 90 के दशक में फिल्म के अलावा अपने अफेयर की खबरों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही। मंदाकिनी का नाम उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था। इस रिश्ते को हवा तब लगी जब मंदाकिनी और दाऊद की एक तस्वीर सामने आई, जो कि शारजाह में एक मैच के दौरान खींची गई थी। हालांकि मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका दाऊद से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एजेंसियां दाऊद के साथ मंदाकिनी का रिश्ता जोड़ती रही। बहरहाल इसके बाद नाम आता है मोनिका बेदी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी अपनी फिल्मों से ज्यादा दाऊद के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अब्बू सलीम से प्यार के चलते चर्चा में रही। इसी प्यार के चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। एक इंटरव्यू में मोनिका बेदी ने बताया था कि अब्बू सलीम ने कभी भी उन्हें अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में नहीं बताया था। यहाँ तक कि अब्बू सलीम ने मोनिका को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। इसी के चलते मोनिका उसके प्यार में पड़ गई। हालांकि जब मोनिका बेदी को पुलिस ने पकड़ा तब जाकर मोनिका बेदी को अब्बू सलीम की सच्चाई के बारे में पता चला कि वो कोई आम इंसान नहीं, एक डॉन है। इसके अलावा तीसरा नाम आता है ममता कुलकर्णी। बॉलीवुड में खुद को बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर चुकी ममता कुलकर्णी का नाता विवादों में हमेशा रहा है। ममता ने जितनी तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी, उतनी ही तेजी से उनका करियर भी खत्म हो गया। कई रिपोर्ट्स की माने तो ममता का नाम अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं से जुड़ने लगा था। इतना ही नहीं, उनकी नजदीकियां ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से बढ़ने लगी थी और फिर दोनों ने शादी भी की। 2016 में ममता कुलकर्णी को केन्या एयरपोर्ट पर पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इसके बाद चौथा नाम सोना। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना और हाजी मस्तान का रिश्ता भी खूब चढ़ा। हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में देखा था और उसी वक्त उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। शादी का प्रस्ताव लेकर हाजी मस्तान सोना और उनकी मां के पास पहुंचे। सोना ने हाजी मस्तान के शादी के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी हुई, लेकिन डॉन की मौत के बाद सोना को बदहाली से गुजरना पड़ा। इसके बाद अनीता अय्यूब। पाक मीडिया के मुताबिक अनीता अय्यूब पाकिस्तान की अकेली ऐसी अभिनेत्री है जिनका नाम दाऊद से जुड़ा। दाऊद और अनीता के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब निर्माता जावेद सिद्दीकी की निर्मम हत्या हुई। इस हत्या के पीछे कारण यह बताया गया कि जावेद ने अनीता को फिल्म में साइन करने से मना कर दिया था। तो दर्शकों, हमेशा से फिल्म जगत पर अंडरवर्ल्ड की नजरें रही है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अंडरवर्ल्ड डॉनों की नजर फिल्मों से ज्यादा फिल्म अभिनेत्रियों पर भी रही। कई बार वो अपना दिल हार बैठे तो कई बार कुछ डॉन ने उन अभिनेत्रियों से शादी तक कर ली। अंडरवर्ल्ड और फिल्म जगत का रिश्ता बहुत पुराना है। तो ये थी कुछ अभिनेत्रियां जिनके बारे में हमने बताया कि किन किन अभिनेत्रियों का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ा है। हालांकि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम चर्चा में है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई का। कोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं, तो कोई कहते हैं कि अगला दाऊद, तो कोई कहता है कि अगला भारत का डॉन लॉरेंस बिश्नोई। हालांकि हम तो ये कहेंगे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जब भी कानून का शिकंजा कसा है, चाहे वो डॉन हो चाहे कितने बड़े अपराधी, उनका क्या हाल हुआ है ये आपको पता है।